बंते जी ने कहा कि अभी बौद्ध धर्म दीक्षा की जो आखिरी फेज होता है वो होता है 22 प्रतिज्ञा। लेकिन ये 22 प्रतिज्ञा मैं ऐसे ही नहीं देता हूं। जब तक आप लोगों को ये बात पता ना चले कि उस 22 प्रतिज्ञा का मतलब क्या है, उसका महत्व क्या है, तब तक वो प्रतिज्ञा नहीं होगी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को ही क्यों स्वीकारा? जब मैं पंजाब में जाता हूं, चंडीगढ़ में जाता हूं, तो वहां के सिख मुझे कहते हैं कि हमने बाबा साहब अंबेडकर जी की सोने के रथ से, रथ पता है ना आपको, सोने के रथ से बाबा साहब की हमने वो क्या कहते रैलियां निकाली थी कि आप सिख धर्म में आओ, हम आपको सोने से मढ़वा देंगे, इतना पैसा देंगे। लेकिन बाबा साहब ने सिख धर्म नहीं स्वीकारा। इस्लाम के लोग बाबा साहब अंबेडकर जी को यूनिवर्सिटीज देना चाहते थे, जायदाद देना चाहते थे, जमीन देना चाहते थे कि आप इस्लाम में आओ। लेकिन बाबा साहब इस्लाम धर्म में भी नहीं गए। बाबा साहब अंबेडकर जी ने ऐसे धर्म को चुना जो इस मिट्टी का था और जो भेदभाव नहीं करता था, जो स्त्री पुरुष, ऊंच नीच, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये शूद्र, इसको 2500 सालों पहले जिन्होंने चैलेंज किया, ऐसे बौद्ध धर्म को, जो बौद्ध धर्म भारत से मिट चुका था, जिसके अवशेष तक नहीं थे, ऐसे धर्म को बाबा साहब ने चुना। क्यों? क्योंकि बाबा साहब नहीं चाहते थे कि अगर मैं ऐसा कोई धर्म चुनूं जहां पर मेरे लोगों को फिर से उसी तरह का व्यवहार उनके साथ किया जाए। सिख धर्म में जाने के बाद आज हमारे कई सारे पंजाब के साथी सिख धर्म में गए, क्या हुआ उनके साथ? आज उनको रविदासिया धर्म, एक अलग से धर्म स्थापन करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सिखों ने उनको अपनाया नहीं। हमारे लोग इस्लाम में चले गए, इस्लाम ने उनको अपनाया नहीं, उनकी जाति उनके साथ रखी, उनके मस्जिद अलग रखे। इसलिए बाबा साहब नहीं चाहते थे कि मेरे पीछे, मेरा जो समाज मेरे पीछे पीछे आए, ये लोग उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करे। इसलिए बाबा साहब ने ऐसा धर्म चुना जो आप लोगों को समानता के आधार पर, इंसान होने के आधार पर आपको मानता है। देखो, मैं वाल्मीकि महाराज जी का आप तस्वीर देख रहे हो। आप लोग इतने सालों से, हम लोग देखो, हम लोग भक्त नहीं हैं, हम लोग अनुयायी, हम लोग बाबा साहब अंबेडकर जी के अनुयायी कहते हैं। हाँ, आप सभी लोग महर्षि वाल्मीकि जी के अनुयायी हो। अनुयायी का मतलब क्या होता है? अनुयायी का मतलब होता है जो अनुकरण करता है। अनुकरण मतलब जो इन्होंने किया है वही हम करेंगे। अब फोटो में महर्षि वाल्मीकि जी के हाथ में क्या है? कलम है। तो हमको महर्षि वाल्मीकि जी का अनुकरण करना चाहिए था, लेकिन इस व्यवस्था ने हमारे हाथों में कलम आने दी नहीं। इस व्यवस्था ने हमारे हाथों से कलम छीन ली और हमारे हाथों में झाड़ू दे दिया। यह व्यवस्था है, यह व्यवस्था हम लोगों को कभी आगे आने नहीं देगी। और इसलिए मैं आप लोगों को बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म ही क्यों चुना, ये पहले मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। क्यों बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को ही चुना? 1917 से बाबा साहब अंबेडकर जी के सामाजिक जीवन की शुरुआत होती है। 1917 से बाबा साहब ने एक एक मिनट जो लगाया है वो पूरा का पूरा आप लोगों के लिए लगाया। अपने परिवार तक के बाबा साहब ने ख्याल नहीं किया। 4 बच्चे मर गए बाबा साहब के, 4 बच्चे। तब बाबा साहब अपने बच्चों को बचाने के लिए काम नहीं कर रहे थे। आपके बच्चे जिंदा रहे, इसलिए बाबा साहब दिन रात बाबा साहब इस समाज में काम कर रहे थे। 1917 में जब बाबा साहब अपनी पढ़ाई करके भारत में आए, उस समय भारत में वोट देने के अधिकारों का निर्णय हो रहा था। साउथ ब्यूरो कमेटी भारत में आई हुई थी। साउथ ब्यूरो कमेटी भारत में आई हुई थी और वो मुआयना कर रही थी कि इस देश में किन किन लोगों को वोट देने का अधिकार देना है। जब इस देश में साउथ ब्यूरो कमेटी आई ब्रिटिशरों के काल में,
गांधी जी ने इस साउथ ब्यूरो कमेटी को बयान दिया और कहा कि ठीक है, आप इस देश में आए हो, आप इस देश के लोगों को वोट का अधिकार देना चाहते हो, ठीक है, दे दो, लेकिन किनको दोगे? गांधी जी ने कहा कि इस देश में वोट देने का अधिकार सिर्फ 3 वर्गों को मिलना चाहिए। अंग्रेजों ने पूछा, कौन से 3 वर्ग? गांधी जी ने कहा कि इस देश में जो पढ़ा लिखा वर्ग है और जो 8वीं पास होने का प्रूफ दिखा सकता है, सबूत दिखा सकता है, वही इस देश में वोट दे सकता है। दूसरा वर्ग जो इस देश में टैक्स भरता है, प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, टैक्स पता है ना आप सभी लोगों को, जो टैक्स भरता है वही इस देश में वोट देगा। और तीसरा वर्ग जो इस देश के राजा महाराजा है, वही लोग इस देश में वोट दे सकता है। अब मुझे बताओ, 2500 सालों से इस देश में पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार किसको था? कौन पढ़ाई लिखाई कर सकता था? बताइए मुझे, कौन पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार किसको था? क्या आप लोगों को पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार था? नहीं था। तो पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार किसको था? ब्राह्मणों को। टैक्स कौन भरता है? जो पैसे कमाता है। जो पैसे ही नहीं कमाता, क्या वो टैक्स भरेगा? तो पैसे कौन कमाया करता था? वैश्य। और राजा महाराजा क्षत्रिय। तो गांधी जी का कहना था कि इस देश में वोट देने का अधिकार केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को ही होगा। शूद्रों को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। और शूद्र कौन है? हम सभी लोग। बाबा साहब को इस बात का पता चला। बाबा साहब अंबेडकर जी ने उस साउथ ब्यूरो कमेटी को पकड़ा और कहा कि गांधी जी के अनुसार अगर आप इस देश में वोट देने का अधिकार दोगे तो हमको तो वोट देने का अधिकार ही नहीं मिलेगा। हमारे पास ना तो 8वीं पास होने का कोई सबूत है, ना तो टैक्स भरी हुई कोई रिसीट है। हमारे पास तो, हमारे लोगों के पास तो ये सारा नहीं है। तो अंग्रेजों ने बाबा साहब से पूछा, तो फिर आप लोगों को वोट देने का अधिकार अगर हमको देना है तो हमको क्या करना होगा? बाबा साहब ने कहा कि एक तो हम आपको टैक्स भरी हुई रिसीट नहीं दिखा सकते, 8वीं पास होने का कोई सबूत नहीं दिखा सकते, लेकिन एक चीज है जो हम आपको साबित करके दे सकते हैं। अंग्रेजों ने पूछा, वो कौन सी? बाबा साहब ने कहा, हम इस देश में पैदा हुए हैं, हर साल हमारी उम्र बढ़ती है, और इसलिए अगर आपको इस देश में वोट देने का अधिकार देना है तो आप हमारे उम्र के आधार पर दीजिए। अंग्रेजों को बाबा साहब की इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ा। और फिर अंग्रेजों ने जो कानून बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें उन्होंने एक कानून बनाया कि इस देश में 21 साल का होने पर सभी लोगों को, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, कोई भी हो, 21 साल का होने पर उसको वोट देने का अधिकार मिलेगा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की वजह से आज हम सभी लोगों को वोट देने का अधिकार इस देश में मिला। ये वोट देने का अधिकार मिलने के बाद तिलक का नाम सुना है आप लोगों ने? बाल गंगाधर तिलक, जिसको लोकमान्य तिलक कहते हैं। ये कोई लोकमान्य नहीं है। क्या आप लोगों ने मान्यता दी है इसको? फिर भी इसको लोकमान्य बोलते हैं। कोई मेरी आवाज आ रही है पीछे? तो वैसे ही बोलता हूं। देखो, हेलो, जब वोट देने का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर जी ने प्राप्त किया, तब ये तिलक ऐसी सभाव लेकर कह रहा था कि इस देश में तेली, तंबोली और कुनभटों को, ये जातियां है, महाराष्ट्र की जातियां है, आपके यहां पर भी ये जातियां होंगी, तेली, तंबोली, कुनभट, कुनबी, हमारे यहां पर मराठा कहते हैं, आपके यहां पर पता नहीं क्या कहते हैं, यहां पर भी कुर्मी है। ये हमारे लिए नहीं, वाल्मीकि के लिए नहीं, चमार के लिए नहीं, महार के लिए नहीं, इनसे भी ऊपर वाली जातियों को क्या कहता है तिलक कि तेली, तंबली और कुर्मियों को संसद में जाके क्या हल चलाना है? इनको क्यों चाहिए वोट देने का अधिकार, आरक्षण? इनको क्यों चाहिए? इनको नहीं मिलना चाहिए। यानी बाबा साहब इस देश के लोगों को अधिकार देना चाहते थे, लेकिन तिलक गांधी कहता है इन देश के लोगों को अधिकार नहीं देना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर जी ने 1919 में यह अधिकार प्राप्त किया, और 1919 का अधिकार प्राप्त करने के बाद 1923 में
देखो, मैं बाबा साहब अंबेडकर जी के जीवन में थोड़ा आगे आगे चलकर बाबा साहब ने कैसे आप लोगों को अधिकार दिए ये बता रहा हूं। 1923 में एक रिजोल्यूशन पास हुआ, गवर्नमेंट का रिजोल्यूशन, अंग्रेजों का रिजोल्यूशन, प्रस्ताव, कानून बन गया कि जितने भी तालाब जो गवर्नमेंट के पैसे से, सरकार के पैसों से चलाए जाते हैं, वो तालाब आज से सभी लोगों के लिए खुले होंगे। उस तालाब से सभी लोग पानी पी सकते हैं। अंग्रेजों ने कानून बनाया। बाबा साहब ने देखा 1923 में कानून बना है, 1923 चली गई, 1924 चली गई, 1925 चली गई, 1926 चली गई, फिर भी 5 साल होने के बाद भी हम लोग वो पानी को हाथ लगाने से डर रहे हैं। एक तरफ हम इंसान, 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर वाले इंसान वो पानी को हाथ लगाने से डरा करते थे, लेकिन जानवर बिंदास पानी पिया करते थे। जानवर पानी पी सकता था, लेकिन इंसान पानी नहीं पी सकता था। बाबा साहब ने देखा ये क्या लोग हैं, ये कैसे लोग हैं जो अपने अधिकारों को नहीं ले रहे। ऐसा भी नहीं है कि हम किसी का छीन रहे हैं, कानून बन चुका था, सरकार ने वो तालाब खुले कर दिए थे, लेकिन हम इतने डरपोक थे कि वो पानी को भी हाथ नहीं लगा रहे थे। बाबा साहब ने 5 साल 6 साल ऐसे छोटी छोटी सभाओं लेकर बाबा साहब ने इन लोगों में जागृति निर्माण की, और 22 मार्च 20 मार्च को 1927 को हजारों लोगों को इकट्ठा करके महाड़ के चौदार तालाब पर बाबा साहब लेकर गए, और बाबा साहब ने पानी पिया। उसके बाद बाबा साहब का अनुकरण करते करते हजारों लोगों ने पानी पिया। हमारे लोग कहते हैं ये पानी पीने का आंदोलन था। मैं कहता हूं नहीं, बाबा साहब ने उनके जीवन में कभी पानी पीने का आंदोलन नहीं किया। बाबा साहब का यह आंदोलन पानी पीने का आंदोलन नहीं था। बाबा साहब का यह आंदोलन मरे हुए लोगों को जिंदा करने का आंदोलन था। बाबा साहब ने उसी दिन आप लोगों को जिंदा कर दिया। एक जानवर पानी पी सकता है, लेकिन इंसान पानी नहीं पी सकता था। जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। उस समय हम हिंदू थे, इसलिए देखो, आप वाल्मीकि समाज से आते हो। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण भी लिखी है, यानी आपकी रामायण चलती है, लेकिन आप राम के मंदिर में नहीं चलते। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने 1930 में एक आंदोलन किया कि हम हिंदू हैं और हम लोगों को भी मंदिर में जाने का अधिकार है, तो हम मंदिर में जाएंगे। कालाराम मंदिर के प्रवेश का बाबा साहब अंबेडकर जी ने आंदोलन किया। सभी लोगों को इकट्ठा किया कि हम कालाराम मंदिर में जाएंगे, राम मंदिर में जाकर हमारा भी राम है, हम भी राम को देखेंगे, हमारा भी अधिकार है कि हमको भी मंदिर में लेना चाहिए। इसलिए हजारों लोगों को बाबा साहब ने इकट्ठा किया कि आज राम मंदिर में जाएंगे। जैसे ही हम राम मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे, अंदर से दरवाजे बंद कर लिए गए और अंदर से पथराव शुरू हो गया, और बाबा साहब अंबेडकर जी के माथे पर आकर एक पत्थर लगा, और वहीं पर बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा कि देखो, आप हमको हिंदू कहते हो, हम भी हिंदू, आप भी हिंदू, तो आप हमको मंदिर में आने से क्यों रोक रहे हो? बाबा साहब ने इकट्ठा हुए सभी लोगों को कहा कि अगर हम हिंदू होते तो ये हमको मंदिर में आने से रोकते नहीं। या तो ये हिंदू नहीं है या तो हम हिंदू नहीं है। और बाबा साहब अंबेडकर जी ने तभी घोषणा की 1935 में। बाबा साहब अंबेडकर जी ने सभी लोगों को यह समझा दिया कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई जब तक हिंदू धर्म में है हम लोग वो नहीं लड़ सकते। बाबा साहब अंबेडकर जी ने 1935 में घोषणा कर दी कि मैं हिंदू जन्मा, ये मेरे हाथ में नहीं था, ये मेरे बस में नहीं था कि मैं हिंदू घर में जन्मा, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, मैं हिंदू मरूंगा नहीं। 1930 के आंदोलन के बाद बाबा साहब अंबेडकर जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए न्योता आया, गोलमेज परिषद के लिए बाबा साहब को बुलावा आया, और बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने हक और अधिकार की लड़ाई वहां पर लंदन में रखी। हमारे क्या मांग है, हमारे क्या अधिकार होने चाहिए। आप एक तरफ देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन उस आजादी में हमारी अवस्था क्या होगी यह भी हमको बताओ। एक तरफ आप कहते हो कि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, तो हम तो गुलामों के भी गुलाम हैं।
जब आजादी मिलेगी तो आप तो आजाद हो जाओगे, हमारा उस आजादी में क्या होगा, हमें बताओ। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने पूरी संकल्पना रखी कि आजादी में हम लोगों के क्या क्या अधिकार होने चाहिए। जब गांधी जी वहां पर पहुंचे, गांधी जी ने कहा कि ये जो डॉक्टर अंबेडकर है, ये अंग्रेजों के चुने हुए प्रतिनिधि है। मैं भारत के अछूतों का, मैं भारत के अस्पृश्यों का, मैं भारत के हरिजनों का मैं नेता हूं, बाबा साहब नहीं है। बाबा साहब ने यह बात भारत में बताई, भारत के लोगों को बताया कि गांधी जी यहां पर आए हैं और मेरा विरोध कर रहे हैं, और वो ये बता रहे हैं कि मैं इस देश के लोगों का, इस देश के अछूतों का प्रतिनिधि नहीं हूं। आपको पता है कौन खड़े रहे उस समय बाबा साहब के साथ? शायद ये इतिहास आप लोग भूल गए हो। जब बाबा साहब ने भारत में ये इंफॉर्मेशन दे दी, ये जानकारी दे दी कि गांधी जी का कहना है कि मैं भारत के अछूतों का प्रतिनिधि नहीं हूं, तब भारत से वाल्मीकि समुदाय के लोगों ने अपने खून से बाबा साहब अंबेडकर जी को लंदन में टेलीग्राम लिखे, और खून से बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम से उन्होंने टेलीग्राम में लिखा कि बाबा साहब अंबेडकर हमारे प्रतिनिधि है, गांधी नहीं है। ये वाल्मीकि समुदाय, देखो मैं जब हाथरस में गया तब ये बात मेरे दिमाग में थी, और मैंने तब कहा कि उस समय वाल्मीकि समुदाय बाबा साहब के पीछे डटकर खड़ा था, और आज बाबा साहब का परिवार वाल्मीकि समुदाय के साथ डटकर खड़ा रहेगा। ये इतिहास है हम लोगों का। बाबा साहब, जब देखो हम लोग अनुयायी हैं, जब बाबा साहब ने पानी पिया तो बाबा साहब के पीछे हजारों लोग खड़े थे, 50,000 से ज्यादा लोग खड़े थे। बाबा साहब ने जब पानी पिया तो क्या लोगों ने हाथ जोड़े? क्या किया लोगों ने? पानी पिया ना, अनुकरण किया। तब बाबा साहब ने 1956 में अगर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली तो क्या हम लोगों को बाबा साहब को हाथ जोड़ना चाहिए या पीछे पीछे बाबा साहब के चलना चाहिए? हमको बाबा साहब के पीछे पीछे उनके मार्ग पर चलना चाहिए। और ये क्या मार्ग है ये भी मैं आपको बताता हूं। आगे आगे जैसे मैं बढ़ूंगा तब आपको पता चलेगा कि बाबा साहब क्या देकर गए हैं आप लोगों को। 1932 में बाबा साहब अंबेडकर जी ने वहां पे संघर्ष किया लंदन में, और हमारे हक और अधिकार लेकर आए। आज ये सारा जो चल रहा है, हमारे साथ जो अन्याय होते हैं, अत्याचार होते हैं, ये गांधी ने जो हमारे अधिकार छीन लिए, ये उसके वजह से है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने कॉम्युनल अवार्ड प्राप्त किया, और गांधी ने कहा कि अगर इन अछूतों को अधिकार दे रहे हो तो मैं जान जाने तक अनशन करूंगा, लेकिन इनको मिलने नहीं दूंगा, अधिकार नहीं मिलने दूंगा, इनको अधिकार मिलने नहीं दूंगा। और फिर गांधी जी भारत में आके ही उन्होंने अनशन शुरुआत कर दी। बाबा साहब अंबेडकर जी को दबाव उन्होंने डाला, हमारे लोगों को जलाया गया, उनके घरों को जलाया गया, और फिर बाबा साहब अंबेडकर जी को वो अधिकार वापस दे देने पड़े। देखिए, अंग्रेज हमको अधिकार दे रहा है। अंग्रेजों ने हमको पानी पीने के लिए तालाब खुले किए। उस समय इस देश की ब्राह्मणी व्यवस्था ने हमको पानी पीने से रोका। बाबा साहब ने लंदन से हमारे अधिकार लाए, इस देश के फिर से ब्राह्मणी व्यवस्था ने हमारे हाथ से अधिकार छीन लिए। और जब इस देश में संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई तो बाबा साहब अंबेडकर जी ने सोचा कि इस संविधान सभा में अगर मैं नहीं गया तो मेरे लोगों के अधिकार मैं सुरक्षित नहीं कर पाऊंगा। बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान सभा में जाने की तैयारी शुरू कर दी। फिर पटेल जी, गांधी जी बाबा साहब अंबेडकर जी से आकर मिले और कहा कि बाबा साहब, हमें पता चला है कि आप संविधान सभा में जाने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन हम आपको कहते हैं कि हम संविधान सभा में आपको आने ही नहीं देंगे। इस संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं तो खिड़कियां भी हमने आपके लिए बंद रखी है, हम आपको आने ही नहीं देंगे। बाबा साहब अंबेडकर जी बहुत संघर्ष के बाद इस संविधान सभा में पहुंचे। इस संविधान सभा में पहुंचे और बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस देश के लोगों के लिए, सिर्फ अछूतों के लिए नहीं, शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं,
इस देश के सभी लोगों के लिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय है, वैश्य हो या शूद्र हो, सभी लोगों के लिए हक और अधिकार इस संविधान में अंकित कर दिए। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अंबेडकर जी ने यह संविधान इस देश को अर्पण किया। इतना संघर्ष करने के बाद, इस संविधान निर्माण करने के बाद, बाबा साहब अंबेडकर संविधान देते समय कहते हैं कि यह संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इसको लागू करने वाले लोग अगर गलत है तो संविधान किसी काम का नहीं होगा। अब मुझे बताओ, आज यह संविधान लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? इस देश के शासनकर्ताओं की है। क्या वो इस देश के संविधान को लागू कर रहे हैं? आपको इक्वलिटी, समानता इस देश के आर्टिकल 14 में रखी हुई है। क्या आर्टिकल 14 लागू है? शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 में है, आर्टिकल 15 में आपको अधिकार है। क्या यह आर्टिकल आज देश में लागू है? बाबा साहब ने संविधान तो निर्माण कर दिया, लेकिन लागू करने वाले लोग इसको लागू करेंगे तब तो आप लोगों को अधिकार मिलेंगे। हम लागू ही नहीं होने देंगे तो कैसे सुरक्षित रह पाओगे? बाबा साहब को यह बात पता चली थी, इसलिए बाबा साहब ने कहा कि संविधान अच्छा है, यह संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इसको लागू करने वाले लोग अगर गलत है तो संविधान किसी काम का नहीं होगा। बाबा साहब को पता चला और इसलिए बाबा साहब चाहते थे कि मेरे जाने के बाद मेरे लोगों के ऊपर अगर कोई अन्याय करता है, अत्याचार करता है, तो इन लोगों की आवाज अगर भारत में कोई नहीं उठाता तो विदेशों में कोई उठाने वाला होगा। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर एक ही रात में इस देश के लोगों की, आप लोग कहते हो रिलेशन, रिश्ता, एक ही रात में बाबा साहब अंबेडकर जी ने आप लोगों का रिश्ता 125 देशों से जोड़ दिया। 125 देशों से। अगर इस देश की व्यवस्था आपका आवाज नहीं उठाती, बाहर जाओ, ये सारे बौद्ध राष्ट्र तुम्हारे पीछे खड़े हो जाएंगे। अगर इस देश का संविधान अगर तुमको अधिकार नहीं दे पाया तो ये बुद्ध तुम्हारे पीछे डटकर खड़े हो जाएंगे, ये तुमको अधिकार देंगे, क्योंकि इस देश के बाहर आधा विश्व ये बौद्ध है, आधा विश्व बौद्ध है। आपने देखा होगा इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब बाहर जाते हैं, यूनाइटेड नेशन में जब जाते हैं, तब क्या भाषण करते हैं पता है? मैं भारत से आया और भारत बौद्ध राष्ट्र है। वहां जाके कहते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इन 200-250 देशों के सामने अगर मैं यह कह दूं कि मैं हिंदू राष्ट्र से आया हूं तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। इसलिए इस देश के प्रधानमंत्री को पता है कि यह देश क्या है। यूनाइटेड नेशन में भाषण करते हैं, एक तरफ भारत को बौद्ध राष्ट्र बाहर बताते हो और भारत में हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र की संकल्पना करते हो। और इसलिए आज हम लोगों को पता होना चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर हम लोगों को कितना बड़ा प्लेटफॉर्म देकर गए। आज देखो, हम लोग बौद्ध हैं। आपने कभी सुना है पूरे भारत में कि इस बौद्ध का घर जलाया गया, इस बौद्ध के बेटी पर बलात्कार हुआ, इस बौद्ध के लड़के को मारा गया? एक न्यूज अगर ऐसी चल जाए ना पूरे भारत में कि बौद्धों के ऊपर अत्याचार हो गया है, एक न्यूज, क्या न्यूज छापते हैं ये? देखो, दरअसल ये आज का वो मुद्दा नहीं है। जब सवर्णों के साथ कोई अत्याचार होता है तब उसका नाम भी ये लोग बताते नहीं है। क्या बोलते हैं? निर्भया के ऊपर अत्याचार हुआ। और जब हमारे ऊपर अत्याचार होता है तो हमारी जाति पहले बता देते हैं, पहले जाति बता देते हैं। क्यों? क्योंकि देश के लोग इनके पीछे खड़े ना हो, देश के लोग पीछे खड़े ना हो। अब वाल्मीकि समाज पे अत्याचार हो गया, सिर्फ वाल्मीकि आगे आ रहा है। कहां गए बाकी के सारे लोग? कहां गया विश्व हिंदू परिषद? कहां गया बजरंग दल? कहां गए ये सारे संगठन? क्यों? वाल्मीकि परिवार की बेटी देश की बेटी नहीं है क्या?
देश की बेटी होने के लिए क्या सिर्फ ब्राह्मण परिवार में ही जन्म लेना होगा? और इसलिए ये बाबा साहब अंबेडकर जी ने हम लोगों को इस जातियों से बाहर आने के लिए कहा कि ये जातियों में रहोगे तो आप लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। कोई आएगा आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए? कोई नहीं आएगा। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने सोच समझकर 14 अक्टूबर आज ही के दिन 5.5 लाख लोगों के साथ, 1-2 नहीं 5 से 6 लाख लोगों के साथ बाबा साहब अंबेडकर जी ने आज ही के दिन बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और एक ही रात में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने आप लोगों को पूरे विश्व के साथ जोड़ दिया, पूरा विश्व के साथ जोड़ दिया। आप लोग इंटरनेट के ऊपर देखो कितने सारे बौद्ध राष्ट्र हैं। मैं जापान में जाता हूं, थाईलैंड जाता हूं, श्रीलंका जाता हूं, अनेक देशों में मैं जाके आया हूं। जो जातियां हम लोगों को गांव के बाहर हमारा अस्तित्व नहीं जान सकती, इस गांव के बाहर आप लोगों को पैर रखने का अधिकार नहीं देती, बौद्ध होने पर पूरे विश्व के दरवाजे आप लोगों के खुल जाते हैं। मैं आप लोगों को मेरा ही एक अनुभव बताना चाहता हूं। मैं जब यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंस के लिए था, 125 से 30 देशों के लोग वहां पर थे। जब हम लोग वहां पर घूम रहे थे, जब लंच टाइम हुआ करता था, तो अलग अलग देशों के लोगों को देखा करते थे कि चाइना के लोग कैसे दिखते हैं, जापान के लोग कैसे दिखते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं। वो लोग भी अलग अलग देशों के लोगों के साथ मुलाकात कर रहे थे। जब हमारे सामने आए, चाइना का डेलीगेशन हमारे सामने आया और उन्होंने हमको पूछा, विच कंट्री, कौन से देश से हो? देखो, बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमारी पहचान कहां तक, हमने उनको कहा इंडिया, भारत। तो चाइना के लोगों ने हमसे कहा, ओह अंबेडकर इंडिया। यानी आज भी इस देश का नाम, बाबा साहब का नाम, बाबा साहब के नाम से जाना जाता है। मोदी का भारत या गांधी के भारत के नाम से नहीं जाना जाता। बाबा साहब अंबेडकर जी ने एक ही रात में हम लोगों को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बाबा साहब हमको लेकर आए। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोगों को जाना होगा। हम लोग धर्म में नहीं है। धर्म क्या है? हम लोगों ने आज जो त्रिशरण पंचशील लिया है, यह बौद्ध धर्म है। धर्म में भगवान होता है, धर्म में आत्मा होती है, धर्म में पूजा, क्या कहते हैं आप, कर्म कांड वो होता है। धर्म में शिक्षा होती है, नीति होती है। बुद्धा की शिक्षाओं के ऊपर आपको चलना है। यह जो हमारा दिमाग है, यह दिमाग आज से नहीं, 2500 सालों से गुलाम बनाकर रखा हुआ है। 2500 सालों से, आज से नहीं किया हुआ है। और ज्यादा आप लोग महिलाओं का दिमाग गुलाम बनाकर रखा हुआ है। इस देश में आप सिंधु संस्कृति को देखो। उस सिंधु संस्कृति में महिला इस देश का राज चलाया करती थी। आज उस देश की महिलाओं की हालत क्या है? आज उस देश की महिलाओं की हालत देख लो। घूंघट में रहना पड़ता है। यह प्रथा डाल दी है। राजा महाराजा जब बुद्धा के सामने आया करते थे तो अपना मुकुट सामने रखकर उनकी बातें सुना करते थे, उनके उपदेश सुना करते थे। लेकिन आज उसी भारत में ऐसे हमारी हालत कर दी। आप जो लोग हो, अलग अलग जातियों में हम लोगों को बांट दिया। ये जातियां किन में होती है पता है आपको? ये सिस्टम, जातियों की सिस्टम किसकी है? ये जानवरों की सिस्टम है जो इंसानों में लागू कर दी गई है। आप लोग गाय पालते हैं, गायों में अलग अलग जातियां होती हैं। ये जाफराबादी गाय, ये अलग अलग गाय, भैंस, अलग अलग, ये जातियों के अलग अलग जातियों की गाय होती है, भैंस होती है। अलग अलग जातियों के कुत्ते होते हैं, अलग अलग जातियों की बिल्लियां होती है। अब लेते हो ना, लैब्राडोर लेते हो, बुलडॉग लेते हो, ये कुत्तों में जातियां होती है। ये कुत्तों की सिस्टम इंसानों में लगा दी है। कुत्तों की सिस्टम, जानवरों की सिस्टम। अब मुझे बताओ, अगर मैं 2500 सालों पहले की जातियां देखो, आज मेरी कोई जात नहीं है, मैं बौद्ध हूं, मेरी कौन सी जाति थी मुझे पता नहीं, मैं किस जाति का हूं मुझे पता नहीं,
मैंने ये देखा नहीं कि ये वाल्मीकि है या कौन है, ये मेरे लोग हैं और इसके लिए मैं इनकी लड़ाई लड़ूंगा। ये भावना हम लोगों में होनी चाहिए। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम। और ये भावना सभी में होनी चाहिए, सिर्फ वाल्मीकियों में नहीं, ये ब्राह्मणों में भी होनी चाहिए। आज आपके बस्ती में अगर कोई ब्राह्मण रहता है तो आपको यह नहीं देखना है कि ये ब्राह्मण है, ये इंसान है। अगर उसके ऊपर भी कोई अत्याचार होता है तो वाल्मीकि को उसके लिए भी खड़ा होना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो ब्राह्मण है, इसलिए क्योंकि वो इंसान है। अगर कोई ठाकुरों पे अत्याचार करता है तब भी हमको लड़ना है, क्योंकि हमको ये जातियों की दीवार जो 2500 सालों से इस देश में लागू कर दी है, वो हमको गिराए बिना हम ऊपर नहीं उठ सकते। आज देखो, हम लोग ब्राह्मणों की भी लड़ाई लड़ते हैं। आप लोगों को पता होगा, यहां के एक ऑफिसर थे, गुजरात के बड़े ऑफिसर थे, आईपीएस ऑफिसर। उन्होंने गोधरा हत्याकांड में उनका हलफनामा दायर किया, ब्राह्मण है, अब 6 महीने से 1-2 साल से जेल में है। उनकी भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो हम किसी की जाति देखकर, किसी का धर्म देखकर आगे नहीं आते, और इसलिए हम लोगों को जाति धर्म इससे बाहर आकर देखना है। ये भगवान हम लोगों के हाथों में क्यों दे दिए, क्यों दिया है भगवान हम लोगों के हाथों में? ये साइंस है, विज्ञान है। क्या विज्ञान है पता है? देखो, हम लोग यहां पर बुद्धा के प्रतिमा, मैंने प्रतिमा एक परिवार के लिए लाई है। बुद्धा इन धम्मा लाया है। बुद्धा इन प्रतिमा में नहीं है, मैं आप लोगों को यह सिर्फ एक प्रतीक के तौर पर दे रहा हूं। फोटो के पीछे, मूर्तियों के पीछे मत भागो। ना तो ये फोटो आपकी कोई मन्नत पूरी करने वाला है, ना तो ये आप लोगों को कोई फोटो सुख देने वाला है। आप लोगों को अगर कोई सुख देगा तो यहां बुद्धा को ढूंढो, इसमें बुद्धा मिलेंगे आपको। ये जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने बुद्धा के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में, उनकी नीतियों के बारे में ये किताब जो बाबा साहब ने लिखी है, इसमें सही वाले बुद्धा है, ये फोटो में नहीं है। इसमें पढ़ो, पता चलेगा क्या साइंस है, कैसे आप लोगों को गुलाम बनाया, आप लोगों के दिमागों को गुलाम बनाया है। क्या साइंस है पता है? हमारा दिमाग गुलाम बनाने के लिए एक साइंस कहता है कि अगर आप लोगों को एक पत्थर दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि अगर आपके ऊपर कोई भी संकट आएगा तो इस पत्थर को पूजो, ये आपके सारे दुख दूर कर देगा, उसी दिन आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। जिस दिन आप पत्थर के ऊपर विश्वास करना शुरू कर देते हो, उसी दिन आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। और बुद्धा ने यही कहा है कि अपने दिमाग को जलाओ, अपने दिमाग को इस्तेमाल करो, बाबा बुद्धा के अष्टांगिक मार्ग की पढ़ाई करो। सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है? कि जो चीजें हो रही है उसको क्यों हो रही है, इस एंगल से उसको सोचो। और यही बाबा साहब अंबेडकर जी ने, देखो हमारी बाबा साहब अंबेडकर जी ने हम लोगों को बहुत अच्छी सिस्टम बाबा साहब अंबेडकर जी ने बुद्धा के माध्यम से हमको दी है। मैं एक छोटी सी कहानी, काल्पनिक कहानी है, ये कहानी बताकर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारी अवस्था कैसे हो गई है। इतने हजारों सालों के बाद भी हमारी प्रगति क्यों नहीं हो रही है? बाबा साहब ने बुद्धा का यह मार्ग देने के बावजूद भी हम क्यों आगे नहीं आ रहे? एक छोटी सी कहानी बताता। एक गोबर पता है आप सभी लोगों को? वो गोबर के ऊपर कुछ मक्खियां वहां पर बैठी हुई थी। उन मक्खियों का काम था कि वही गोबर खाना है और उसी के ऊपर सोना है, बस उतना ही उनका जीवन था। एक दिन कुछ बाग में रहने वाली मक्खियां वहां से जा रही थी, गुजर रही थी, तो उन्होंने देखा, अरे ये हमारे ही सगे संबंधी है, हमारे ही भाई है, ये वो गंदा गोबर खा रहे हैं, क्यों ना इन लोगों को वो बगीचे में लेके जाए, बाग में लेके जाए, जिन बाग में हम फूलों का रस पीते हैं,
मधु पीते हैं, क्यों ना इनको भी वहां लेकर जाए। तो वो सारी मक्खियां नीचे उतरी और गोबर पे बैठी हुई मक्खियों को उन्होंने कहा, अरे ये गोबर क्यों खा रही हो, हमारे साथ चलो, उस बगीचे में बहुत सारे फूल है, फल है, उसका रस पियो, उसका मधु पियो, ये गंदा गोबर क्यों खा रही हो। तो वो गोबर पे बैठी हुई मक्खियों ने कभी बाग के बारे में, बगीचे के बारे में सुना ही नहीं था। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हम आपके साथ नहीं आएंगे, हम हमारे गोबर पर ही ठीक है। तो बाकी मक्खियों ने फिर कहा, अरे वहां पर सही में बहुत अच्छा मधु है, फल है, फूल है, वहां चलो। मक्खियों ने कहा, नहीं, हम हमारे गोबर पे ठीक है। कुछ मक्खियों को लगा, अब ये इतना बोल रही है तो क्यों ना इनके साथ चलकर देखा जाए कि सही में ऐसी कोई बाग है या नहीं है। तो उसमें से 2 मक्खियां राजी हो गई और वो 2 मक्खियां उन बाकी मक्खियों के साथ उड़कर उस बाग में आई। बाग में आने के बाद उन्होंने देखा, अरे सही में यहां पर फल लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं। सारी मक्खियां फलों के ऊपर बैठकर, फूलों के ऊपर बैठकर उसका मधु पीने लग गई। मधु पीने के बाद, रस पीने के बाद उनका पेट भर गया और फिर उनको अपने भाइयों की याद आ गई। अरे हमारे भाई बहन तो उस गोबर पे ही रह गए, चलो उनको भी लेकर आते हैं। इसलिए ये 2 मक्खियां उड़कर वापस गोबर पे आई और गोबर के मक्खियों को उन्होंने कहा, अरे वहां पर सही में फल है, सही में फूल है, चलो वहां पर चलते हैं और ये गोबर आज से खाना छोड़ देते हैं। तो बाकी के मक्खियों ने कहा, अरे ये दोनों जाकर आई है तो सही में वहां पर फल होंगे, फूल होंगे। लेकिन फिर भी उनके मन में संदेह था, शक था कि वहां पर जाने के बाद अगर फल नहीं मिले तो, फूल नहीं मिले तो हमको तो भूखा रहना पड़ेगा और हमारे गोबर पे किसी और ने कब्जा कर लिया तो बाकी के मक्खियों ने कहा, नहीं नहीं, हम यहीं पर रहते हैं, हमें नहीं चाहिए। तो बाकी दोनों मक्खियों ने बहुत कोशिश करने के बाद उन्होंने कहा, चलो देख कर आते हैं। तो सारी मक्खियां उड़कर उस बाग में आई। उस बाग में आने से पहले सारी मक्खियों ने आपस में चर्चा की और उन्होंने कहा कि ये 2 मक्खियां वहां पर जाकर आई है तो सही में वहां पर फल होंगे, फूल होंगे, लेकिन अगर हमको फल और फूल का रस नहीं मिला तो हमें भूखा रहना पड़ेगा। इसलिए एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा गोबर साथ में लेकर ही चलते हैं। तो सारी मक्खियों ने थोड़ा थोड़ा गोबर अपने मुंह में भर लिया। सारा गोबर मुंह में भरने के बाद वो बगीचे में आई। बगीचे में आकर देखती है तो सभी और फल लगे हैं, फूल लगे हैं, और जैसे ही वो फलों पे बैठी, फूलों पर बैठी और वो रस पीना शुरू कर दिया, उन्हें गंदा स्वाद आना शुरू हो गया। शी, कितना गंदा मद है, कितना गंदा स्वाद है, इससे अच्छा तो हमारा गोबर था। तो बाकी के मक्खियों ने कहा, एक काम करो, दूसरे फल के ऊपर बैठकर देखो, उसका रस पीकर देखो, शायद उसका रस अच्छा होगा। तो उन्होंने दूसरे फल के ऊपर बैठकर देखा, दूसरे फल का स्वाद भी उन्हें गंदा आया। तो उसमें से एक मक्खी को पता चला कि क्या चल रहा है। वो आगे आई, आगे आकर उन्होंने बाकी सारी मक्खियों को बोला कि एक काम करो, अपना मुंह खोलो। जैसे उन्होंने मुंह खोला, अंदर गोबर का गोला वैसे ही था। हमारे साथ भी वही हुआ। बाबा साहब अंबेडकर जी ने हम लोगों को बौद्ध धर्म के इस बगीचे में लेकर आए, लेकिन बौद्ध धर्म के इस बगीचे में आते समय हमने क्या किया पता है? ब्राह्मणी धर्म का जो गोबर का गोला है ना, वो अपने मुंह में वैसे ही रखा हुआ है, और इसलिए बौद्ध धर्म का स्वाद हम तक नहीं आ रहा है। इसलिए इस बौद्ध धर्म का स्वाद आप लोगों को अगर लेना है, आपके बच्चों को अगर लेना है, तो पहले ये ब्राह्मणी धर्म का गोबर का गोला मुंह से फेंकना होगा। आज बाबा साहब अंबेडकर जी ने हम लोगों को बौद्ध धर्म के माध्यम से इतनी बड़ी व्यवस्था खड़ी करके दी है कि आज 125 देशों के लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं। रहने दो, आप लोग रहने दो, आप लोग बैठो। तो ये बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म के माध्यम से, देखो आज यहां पर महिला बैठी हुई है, मैं आप महिलाओं को कहना चाहता हूं
कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म के माध्यम से आप लोगों के सपने तक बदल दिए हैं। बौद्ध धर्म अपनाने से पहले हम लोग जातियों में बटे हुए थे। हर एक जाति का, सिर्फ जात नहीं है, हर एक जाति को उनका काम दिया हुआ है कि ये जात यही काम करेगी। हर जाति का काम निर्धारित है। बौद्ध धर्म से पहले हम लोग जातियों में बैठे हुए थे। नाई नाम की एक जात होती है। नाई क्या कहते हो आप लोग नाई समाज को? नहीं, वो उनको और कोई नाम है आपके यहाँ पर? हमारे यहाँ पर नाई कहते हैं, आप भी नाई कहते हो। तो नाई समाज के लोग बाल काटने का काम करते हैं। चमार समाज के लोग जूता बनाने का काम करते हैं। अलग अलग जातियों को अलग अलग काम देकर रखा हुआ था। बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमारे महिलाओं के सपने कैसे बदल दिए पता है? नाई समाज की औरत, स्त्री अगर गर्भवती होती 8 महीने की, 9 महीने की, तो उसे सपना क्या आता था पता है? पहले नाई समाज की औरत को सपना आता था कि सामने के पेड़ के नीचे आज एक नाई बैठता है जो 60-70 साल का हो गया है। मेरे पेट में आज बच्चा है, वो 20 साल का जब हो जाएगा तो ये 60 साल का जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ नाई है, जो लोगों के बाल काटता है और वहां से पैसे कमाता है, ये बूढ़ा हो चुका होगा। और मेरा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तब ये सामने के पेड़ के नीचे बैठा हुआ नाई मरने को आया होगा और मेरा बच्चा उस पेड़ के नीचे जाकर बैठकर लोगों के बाल काटेगा। ये नाई समाज की औरत को सपना आता था। चमार समाज की औरत को क्या सपना आता था कि सामने के पेड़ के नीचे आज एक, वो आप लोग क्या कहते हो, मोची हमारे यहाँ पर, वो लोगों के जूते बनाने का काम करता है, जूते पॉलिश करने का काम करता है। आज वो 60 साल का हो गया है। जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तब वो उसकी जगह पर आ जाएगा और वो सारे पैसे मेरा बेटा कमाएगा। बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। आज हमारे औरतों को क्या सपने आते पता है? आज हमारी औरतें नाई समाज से बाहर आ गई, चमार समाज से बाहर आ गई। कल आप लोग वाल्मीकि समाज से बाहर आ जाओगे और क्या सपने देखोगे पता है? हमारी स्त्री, हमारी माता अगर गर्भवती रही 8वें महीने में, 9वें महीने, सुप्रीम कोर्ट का जज आज 40 साल का हो गया है। मेरा बेटा जब 20 साल का हो जाएगा तब ये रिटायरमेंट को आएगा। मेरा बेटा जाकर उस सुप्रीम कोर्ट के कुर्सी पर जाकर बैठेगा। बाबा साहब ने इस जातियों से हमको बाहर निकाला और इतने बड़े सपने, हमारे ये जो सपने हमको आया करते थे वो सपने बदलकर इतने बड़े सपने हम लोगों को बाबा साहब की वजह से आज देखने मिल रहे हैं। और इसलिए हम लोगों को वो धम्म में आना है जिसमें कोई जाति नहीं है। कब तक लेकर चलोगे? आज एक कह देगा कि मैं ग्रेट चमार हूं, कल दूसरा खड़ा होकर के अच्छा तू ग्रेट है तो मैं भी कम ग्रेट नहीं हूं, मैं ग्रेट वाल्मीकि हूं, मैं ग्रेट जाटव हूं। तो कब आप लोग एक दूसरे में घुल मिलोगे? ये जातियों की दीवार कब तक खड़ी करोगे? उल्टी ये मजबूत होते जा रही है। जातियों की दीवार आपको गिरानी है। ग्रेट चमार, ग्रेट वाल्मीकि, ग्रेट जाटव, ग्रेट महार, ये क्या हो रहा है? हम बाबा साहब के विरोध में काम कर रहे हैं। एक दिन आप बौद्ध होकर दिखाओ, एक दिन इस देश में बौद्ध होकर देख लो, पूरा विश्व आप लोगों के पीछे खड़ा हो जाएगा। पूरा विश्व पीछे खड़ा हो जाएगा। इस देश का मीडिया आपका नहीं है। आपने देखा हमारी बेटी के साथ हुआ तो इसने कह दिया कि वाल्मीकि समाज के साथ हुआ है। ये देश की व्यवस्था आप लोगों को बौद्ध होने से रोकती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर ये बौद्ध हो गए तो पूरे देश इनके पीछे खड़े हो जाएंगे। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने हम लोगों को 1956 में जाते जाते बाबा साहब अंबेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और 6 दिसंबर बाबा साहब अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण हो गया। 70 दिनों में
बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हो गया। हम लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म देकर गए हैं कि अगर इस देश की व्यवस्था तुमको न्याय नहीं दे पाई तो विश्व के सामने जाओ, ये लोग तुम लोगों को न्याय देंगे। आज हमारी केसेस, मैं यहां भारत में किसी से निवेदन नहीं करता, ना तो राष्ट्रपति से निवेदन करता हूं, ना तो प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं। वाल्मीकि समाज के साथ जो भी हुआ, हमने एक मैसेज पास ऑन किया। आज वाल्मीकि समाज के लिए लंदन में धरने हो रहे हैं, यूके में धरने हो रहे हैं, यूएस में धरने हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में धरने हो रहे हैं, और यूके में वहां के 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में साइन करके प्रस्ताव पारित किया है कि इस देश में वाल्मीकि समाज के ऊपर अन्याय हो रहा है। आप लोगों ने शायद एफिडेविट पढ़ा नहीं होगा, वो एफिडेविट मेरे पास भी है, सभी वकीलों के पास भी है। मीडिया क्या बता रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं था, कुछ यही नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं, कुछ बलात्कार नहीं, ये तो कौन सा मर्डर का मामला है, ऑनर किलिंग का मामला है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उनका जवाब दिया और उनको ये कबूल करना पड़ा कि ये बलात्कार का मामला है, सामूहिक बलात्कार का मामला है। ये ताकत है आप लोगों की, भारत के बाहर जो आवाज उठी है ये उसकी ताकत है। अगर उन्होंने ये कहा होता कि बलात्कार ही नहीं हुआ है, पूरा विश्व आज आप लोगों के वहां पर यूनाइटेड नेशन में उन लोगों ने ये आवाज उठानी शुरू कर दी है। वाल्मीकि सभा यूके की, यूएस की, ये सभी लोग आज आप लोगों के पीछे खड़े हैं। इस ताकत को पहचानो, इस ताकत को पहचानना है। यहां पर आवाज करने से कुछ नहीं होगा। पुलिस उनकी, कोर्ट उनका, कलेक्टर उनका, डीएम उनका, डॉक्टर उनके, वो करेंगे, वही रिपोर्ट देंगे, वही सब होगा। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने हम लोगों को पूरे विश्व में जो प्लेटफॉर्म दिया है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हमने यूनाइटेड नेशंस को कंप्लेंट दायर की, सुप्रीम कोर्ट में मेरी इसी मामले में पिटीशन, आज मेरे ख्याल से वो लिस्ट हो गई है। डीएम को, एसएसपी को, कलेक्टर को, सबको पार्टी बनाने की मेरी पिटीशन एक्सेप्ट हो गई है। 4 वो लड़कों को फांसी तो हो गई, लेकिन ये जो प्रशासन लगा हुआ है उसको अगर शासन नहीं हुआ तो फिर हमारे साथ यही होता रहेगा। इसलिए हम लोगों को वो प्लेटफॉर्म के ऊपर भी बात करनी जरूरी है। और हम लोग सिर्फ धर्मांतरण का काम नहीं कर रहे हैं कि वहां से बाहर आ जाओ, एक अच्छी व्यवस्था हम भारत में खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम बौद्धों की एक खुद की यूनिवर्सिटी तैयार कर रहे हैं। आज देखो, आप लोगों के बच्चे स्कूलों में जाते हैं, क्या पढ़ते हैं पता है? सुबह गए स्कूलों में गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, यही शुरू है। हमारा इतिहास ही पढ़ाया नहीं जाता, बाबा साहब के बारे में नहीं बताया जाता, महर्षि वाल्मीकि के बारे में नहीं बताया जाता, गुरु रविदास जी के बारे में बताया नहीं जाता, बुद्ध के बारे में बताया नहीं जाता। और इसलिए हमारी शिक्षा की व्यवस्था हम खुद करेंगे। पूरे देश भर में हमारे खुद के स्कूल होंगे, खुद के अस्पताल होंगे, ऐसी व्यवस्था हम खड़ी कर रहे हैं। अगर यह अस्पताल आपका होता तो क्या आपके बेटी की कोई झूठी रिपोर्ट बना सकता था? नहीं। कोई झूठी रिपोर्ट बना सकता था आपकी? झूठी रिपोर्ट। और इसलिए इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। सिर्फ बौद्ध धर्म क्या है? बौद्ध धर्म आप लोगों को प्रगति करना सिखाता है, अपने दिमाग को गुलामी से बाहर लाना सिखाता है। ये किसी का द्वेष नहीं करता, ये एक्सट्रीमिज्म का कि बहुत कट्टर आप लोगों को नहीं बनाता। और इसलिए हम लोगों को उस धर्म की ओर बढ़ना है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने सोच समझकर ये बौद्ध धर्म प्रतिज्ञा, बाबा साहब अंबेडकर जी ने खुद सोच समझकर, बाबा साहब अंबेडकर जी ने एक एक प्रतिज्ञा बाबा साहब अंबेडकर जी ने बनाई है। ये प्रतिज्ञा नहीं है, ये बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो प्रतिज्ञा दी है, ये आपके दिमाग को गुलामी से बाहर लाने की प्रक्रिया बताई है। आप सभी लोगों के पास मोबाइल है, आप मोबाइल में इंटरनेट यूज करते हो,
बहुत सारे वायरस आते रहते हैं, फिर आप लोग मोबाइल में एंटीवायरस इंस्टॉल करते हो ताकि वायरस से अपने मोबाइल को दूर रखो। बाबा साहब अंबेडकर जी ने ऐसा ही एक एंटीवायरस तैयार किया। रोज ये वायरस, ब्राह्मणी धर्म का वायरस हमारे दिमाग में घुसता रहता है, आपके बच्चों के दिमाग में घुसता है। बच्चे टीवी देखते हैं, आपके बच्चे कार्टून देखते हैं। क्या कार्टून देखते हैं पता है? छोटा भीम, बाल गणेश, कृष्णा। दिन भर उनके दिमाग के ऊपर यही आता है। आप लोग भी सीरियल देखते हो? सीरियल देखते हो? महिला टीवी देखते हो? फिर क्या देखते हो? संतोषी माता, करवा चौथ। ये दिन भर आपके दिमाग में घुसता रहता है, दिन भर ये शुरू रहता है। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस तैयार किया। ये वायरस घूमता रहेगा। मैंने, आप लोगों ने दीक्षा के फॉर्म लाए हैं, मुझे दो। आप लोगों की लिस्ट मुझे पहले ही दे दी गई थी। ये जितने भी लोग अभी तक आप लोगों की दीक्षा हुई नहीं है, जब तक 22 प्रतिज्ञा नहीं होती तब तक आप लोगों की दीक्षा नहीं होगी। ये दीक्षा लेने वाले लोगों के सर्टिफिकेट्स हम बनाकर लाए हैं। इसके पीछे हमने कुछ बातें छापी हुई है। पहले है त्रिशरण, पंचशील और 22 प्रतिज्ञा। ये 22 प्रतिज्ञा रोज पढ़ा करो। जब भी आपको लगे कि ये 33 करोड़ हमारे ऊपर हावी हो रहा है, ये निकाल कर पढ़ा करो। और ये 22 प्रतिज्ञा क्या है, यह हम आगे सामूहिक तौर पर खड़े होकर हम लोग इस 22 प्रतिज्ञा को लेंगे। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने ये एंटीवायरस हमको दिया है। ये सारे ब्राह्मणी व्यवस्था को आपके घरों में, आपके दिमाग को गुलामी से बचाते हैं। और इसलिए मैं अब आपको पूछता हूं, कितने लोग बाबा साहब ने दिए हुए इस 22 प्रतिज्ञा को लेना चाहेंगे? सभी लोग लेना चाहेंगे। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए यही एक छोटी सी विधि रखी है, त्रिशरण, पंचशील और 22 प्रतिज्ञा। ये 22 प्रतिज्ञा अपने दिमाग से आपको पढ़नी है, सिर्फ जबान से नहीं, आपके मन से पढ़नी है कि इसका अर्थ क्या है। क्यों बाबा साहब ने ऐसा लिखा होगा? क्यों बाबा साहब ने हमको इस गुलामी से बाहर निकालने के लिए ये प्रतिज्ञाएं दी होंगी? और इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं ये 22 प्रतिज्ञा आप लोगों को देना चाहता हूं। इसलिए मैं आप लोगों को आज का ये बौद्ध धर्म दीक्षा का समारोह पूरा करने के लिए मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि इसका जो आखिरी भाग है 22 प्रतिज्ञा, ये अपनाने के लिए आप लोग अपने जगह पर खड़े रहें। और जिस तरह से आप प्रतिज्ञा लेते हैं, शपथ लेते हैं, जिस तरह से शपथ लेते हैं, ऐसे मुद्रा में, ऐसे अवस्था में आप सभी लोग खड़े हो जाएं। और मैं ये जो प्रतिज्ञा बता रहा हूं उसके पीछे पीछे आपको ये दोहरानी है। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश इनको भगवान नहीं मानूंगा तथा इनकी उपासना नहीं करूंगा। मैं राम व कृष्ण इनको भगवान नहीं मानूंगा, ना ही इनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म की किसी भी देवी या देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही इनकी पूजा करूंगा। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। मैं ये बात कभी नहीं मानूंगा कि तथागत बुद्ध विष्णु के अवतार है। मैं ऐसे प्रचार को पागलपन का
दर्पण का झूठा प्रचार समझता हूँ। झूठा प्रचार समझता हूँ। मैं मैं कभी श्राद्ध नहीं करूंगा कभी श्राद्ध नहीं करूंगा और न ही पिंडदान करूंगा। और ना ही पिंडदान करूंगा। मैं बुद्ध धम्म के विरुद्ध मैं बुद्ध धर्म के विरुद्ध कोई भी आचरण नहीं करूंगा। कोई भी आचरण नहीं करूंगा। मैं कोई भी संस्कार मैं कोई भी संस्कार ब्राह्मणों के हाथों से ब्राह्मणों के हाथों से नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। मैं मैं इस सिद्धांत को मानूंगा इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य कि सभी मनुष्य एक समान है। एक समान है। मैं समानता की मैं समानता की स्थापना के लिए स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। प्रयत्न करूंगा। मैं तथागत बुद्ध के मैं तथागत बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का सांगिक मार्ग का पूरा पालन करूंगा। पूरा पालन करूंगा। मैं बुद्ध द्वारा मैं बुद्ध द्वारा बताई गई बताई गई 10 पारमिताओं का पारमिताओं का पूरा पालन करूंगा। पूरा पालन करूंगा। मैं मैं सभी प्राणी मात्राओं पर सभी प्राणी मात्राओं पर दया रखूंगा दया रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। और उनका लालन पालन करूंगा। मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। कभी चोरी नहीं करूंगा। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। झूठ नहीं बोलूंगा। मैं कभी व्यभिचार नहीं करूंगा। विचार नहीं करूंगा। मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। कभी शराब नहीं पीऊंगा। मैं अपने जीवन को अपने जीवन को बुद्ध धम्म के बुद्ध धर्म के 3 तत्व तीन तत्व यानी ज्ञान, ज्ञान शील और करुणा और करुणा के अनुरूप ढालने का प्रयोग करूंगा। मैं मनुष्य मात्रा के उत्कर्ष के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्रों को असमान और नीच मानने वाले पुराने हिंदू धर्म का हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ और बुद्ध धम्म का और बुद्ध धर्म स्वीकार करता हूँ। मैं पूर्ण रूप से विश्वास करता हूँ कि बुद्ध धम्म ही सत्य धम्म है। मैं ये मानता हूँ कि मेरा नया जन्म हो रहा है। मैं ये पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं बौद्ध धम्म के शिक्षाओं के अनुसार आचरण करूंगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।